सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अध्यात्म विद्या जो इस जीवन का और इस जगत का कल्याण करने वाली विद्या है, इस रहस्य विद्या को, इस आत्म विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को जान करके, समझ करके इसको आत्मसात करना अत्यंत सूक्ष्म है यह। और जितनी सूक्ष्म हमारी दृष्टि होगी, जितना सूक्ष्म हमारा ज्ञान होगा, उतना ही जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान होगा। हम अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं, इनसे हम बचें। इसके लिए उपाय क्या है? ऋषियों के ज्ञान को आत्मसात करना। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। तो उन ऋषियों ने हमारे लिए जो उपदेश दिया है उसको हम पढ़ें, समझें। आज हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये उपनिषद पता नहीं कितने सौ वर्षों, हजारों हजारों वर्षों पहले उन ऋषियों ने उपदेश दिया, वेदांत का ज्ञान हमको दिया। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों लाखों वर्षों पहले इस ज्ञान की आवश्यकता थी। आज उससे ज़्यादा आवश्यकता इसकी है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके हम जरूर स्वाध्याय करें। हम तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ पर जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जो एक ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि है कि कैसे हम क्रमिक इस जीवन को ऐसे ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाएं, अधोगति से बचें। इस केवल सांसारिक क्षणिक सुख की कामना के लिए नहीं, अपितु आनंद की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ें। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, सच्चिदानंद के जो उसकी अनुभूति हम करें, उसके लिए जीवन मिला है। तो यहाँ षष्ठ अनुवाक में कहा है, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उत विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताउ। कहा कि असन न होता हुआ, अस्तित्व रहित, सत्ता शून्य ही वह स्वयं हो जाता है। ब्रह्म सत्ता शून्य, ब्रह्म ही नहीं इति ऐसा अगर जानता है, ऐसा मानता है, जो ब्रह्म को असत कहता है वास्तव में वो असत हो जाता है। ठीक है ना? जो ब्रह्म को मानता ही नहीं है, ब्रह्म को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं है, वह वास्तव में अस्तित्वहीन है। क्योंकि उसके यद्यपि मानने ना मानने से ब्रह्म का कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है,
लेकिन उसको कृतज्ञता का पाप लगेगा, उसको कृतज्ञता का पाप लगेगा। उसको ये बात नहीं समझ में आएगी कि वास्तव में जीवन और जगत क्या है, हम क्यों आए हैं। पशु से भी बदतर हो जाएगा उसका जीवन। तो जो असत कहता है उस ब्रह्म को, ब्रह्म तो क्या असत होना है, वह स्वयं असत हो जाता है। जो ब्रह्म को सत समझता है वह ब्रह्म की सत्ता में स्वयं सत हो जाता है। सब सत्ता उसी में है। आनंदमय कोश का वही आत्मा है जो विज्ञानमय कोश का है। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु सबके जीवन का आधार है और उस परमात्मा के बिना ये जीवन और जगत निराधार है, आधारहीन है, बेकार है। यदि कोई पुत्र या पुत्री, कोई संतान ये बोले पिता है ही नहीं, पिता क्या होता है, माता क्या होती है, माता पिता तो होते ही नहीं, ये बात कहने वाला व्यक्ति किसको दोष देगा? अपने आप को ही। किसको नीचे गिराएगा? अपने आप को ही नीचे गिराएगा। भाई जब माता पिता नहीं होंगे तुम कैसे होगे? ये तुम कहने वाले हो ही नहीं सकते कि माता पिता होते ही नहीं। और माता पिता के माता पिता नहीं होते, ऐसे यदि हम श्रृंखला चलाएं तो ये मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। तो वे लोग जो ये कहते हैं कि ब्रह्म तो है ही नहीं, तो उनको ऐसा ही समझना चाहिए जैसे कोई पुत्र या पुत्री या कोई संतान ये कहे कि माता पिता होते ही नहीं। ठीक है ना? ये केवल उनकी मूर्खता है, उनका एक प्रकार से दिवालियापन है। वो अपने मूर्खता को जो है सब जग जाहिर उसको कर रहे हैं, पीट पीट करके। वो क्या ढोल नगाड़े ताशे बजाते हैं ना, ढिढोरा पीट करके बोल रहे हैं कि हमसे ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। तो यही यहाँ पर ये संकेत जो किया है कि वास्तव में जो ये कहता है कि ब्रह्म है ही नहीं, असत है, वो है तो दिखाओ, ये जो कहने वाला व्यक्ति है वास्तव में वही नहीं है एक प्रकार से। और जो यह कहता है कि वह ब्रह्म है, वो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद। अस्ति, अब अस्ति कहने का यह भाव जो है वो क्या है? अस्ति माने है, तो अस्ति है कहने से ही सारी चीजें अपने आप जो स्पष्ट हो जाती हैं। है, ईश्वर है, आत्मा है, कर्मफल है, जन्म जन्मांतर है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म है, उसकी सत्ता है, अस्ति। ठीक है ना? और ये जो कहते कि नहीं है, उसमें भी तो ना अस्ति, अस्ति उसमें भी छिपा हुआ है। नहीं है, अस्ति नास्ति, आस्तिक नास्तिक, अस्ति तो उसमें भी छिपा है। तो ये कहना केवल मूर्खता की निशानी है कि है ही नहीं कुछ, क्योंकि है तो है ना, है। अब आपने है स्वीकार कर लिया ना, तो ये बात है। अब ऐसे बहुत हठी दुराग्रही लोग बोलने लगते हैं आजकल, बहुत है। हम राम नहीं कह सकते, हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। अरे बात कह तो दिया, हाँ? हम मर जाएंगे लेकिन राम नहीं कहेंगे, राम कह दिया है। हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, अब बोल तो रहे भाई।
ये क्या है? ये केवल हठ धर्मिता है, दुराग्रह है, ये केवल मूर्खता की निशानी है। इसलिए ये आँखों को खोलने का काम कर रहे हैं उपनिषद कि ऐसा जो व्यक्ति बोले तो समझो कि वही नहीं है, और जो बोलता है कि वास्तव में वह ब्रह्म है, वह स्वयं उसमें समा जाता है और ईश्वर उसमें समा जाता है, अर्थात वह हर पल हर क्षण उसी के अंग संग होता है, वह वैसा ही हो जाता है, उसकी सत्ता सत हो जाता है, वह सत्ता उसी से है। आनंदमय कोश का यही आत्मा है, विज्ञानमय कोश का है। ऊपर जो कुछ कहा है उसे समझ लेने के अनंतर ये प्रश्न तो साधारण से ही प्रश्न रह जाते हैं। कौन से प्रश्न? यह प्रश्न कि मरने के बाद जो अविद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न कि मरने के बाद विद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं, विद्वान अविद्वान। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है कोशों को समझ लेने के बाद स्वयं मिल जाता है। इस प्रकार से ये बात कही है। और आगे पढ़िए थोड़ा सा। सो कामायत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चा च भवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयं च निलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम इत्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। तो जो बात कही है ऊपर, तो सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि जो संसार की रचना है वो कैसे होती है, ठीक है ना। सो यह जो उसने ब्रह्म ने अकामयत जो चाहा है, जो उसकी संकल्प शक्ति है, जो उसका विधान है, वो कैसे होगा, और संसार की रचना कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं उसने कामना की और हो गया। इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से वो जो चाहे वो गढ़ सकता है, ठीक है, इच्छा मात्र से। तो यह कामना की है और वह हो गया, मैं एक से ही अनेक हो जाऊं, एक से क्या हो जाऊं, बहुश्याम, बहुश्याम प्रजायेति, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, अनेक रूपों में विद्यमान हो जाऊं। तो उसकी ये कामना हुई और प्रजनित हो जाऊं, उसने तप किया और सृष्टि की रचना करने का अर्थ जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, का प्रारंभ हो जाता है। कहने मतलब संकल्प मात्र से ब्रह्म की यह क्रिया बढ़ते बढ़ते उस उग्र रूप में पहुंची, तो उसी अवस्था को तप कहते हैं। तप है क्रिया की उग्र अवस्था, ठीक है, एक्टिविटी इन क्लाइमेक्स। तो तप करने के बाद उसने यह सब सृजना की, जो सृजा मतलब उसकी रचना की, जो कुछ भी है उसकी सृष्टि करके, उसे रच करके उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया, उसमें विद्यमान हो गया, कण कण में वह विद्यमान हो गया, उसमें प्रवेश कर गया। ब्रह्म के सृष्टि में अनुप्रविष्ट होने पर ब्रह्म के दो रूप हो गए, एक रूप सत और दूसरा रूप त्यत, सत और त्यत। तो अर्थात तत् सत, वह जो दृश्यमान संसार है यह भी ब्रह्म रूप है। जो दृश्यमान संसार वो भी क्या है, ब्रह्म रूप है। इसलिए तत्
माने वह, तत्तेतानी तत्तेतानी, ठीक है ना। तो वह और जो यह नहीं वह है, अदृश्यमान है। वह भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म का एक रूप निरुक्त रूप है और जिसका निर्वचन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, और दूसरा अनिरुक्त है, उसको किसी ने आज तक कहा नहीं है, न कोई कह सकता है, क्योंकि जिसको हम जानते हैं उसी के विषय में कह सकते हैं, जिसको हमने जाना नहीं उसके विषय में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उसके विषय में हमसे कोई पूछे तो हम बताएंगे कि पतंजलि योग पीठ में क्या होता है, कितनी बड़ी पतंजलि योग पीठ है संस्थान, बताएंगे कि नहीं, यहाँ क्या होता है तो बता देंगे, यहाँ सेवाएं क्या क्या चलती हैं बता देंगे। कोई किसी व्यक्ति के विषय में पूछे, उनको आप जानते हैं क्या, उनका व्यक्तित्व है, क्या कृतित्व है। कोई पशु पक्षी के विषय में पूछे कि गाय के विषय में थोड़ा बताइए, गाय क्या है, कोई अनजान व्यक्ति है। कोई हाथी के विषय में पूछे, तो जिसको हम जानते वो तो बताएंगे। अब जिसको हम जानते ही नहीं, जिसके स्वरूप को नहीं जानते, क्या बताएंगे। हमने कभी हाथी देखा नहीं और बोले कि हाथी के विषय में बताओ, तो हम क्या बताएंगे, कुछ बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। एक तो जो है सत और एक त्यत, जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो भी ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है ना। जिसको कहा जा सकता है और जिसको नहीं कहा जा सकता, जो निरुक्त है और जो है अनिरुक्त है, अनिरुक्त रूप है, जिसका निर्वचन वर्णन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो हमने देखा नहीं, समझा नहीं, उसके विषय में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। निबंध लिखोगे किसी विषय में तो उसका विषय तो आपको पहले से पता होगा ना कि ये ऐसा ऐसा, तभी तो 2 4 10 पंक्ति, 2 4 10 पेज, और कई कई लोग तो एक एक शब्द में जो है एक एक वस्तु के विषय में बड़ा ग्रंथ तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेधा उतना है, वो समझते हैं, कहते जानते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से उसका वर्णन करते हैं। लेकिन केवल उस वस्तु का, व्यक्ति का गुणकर्म स्वभाव जितना जानेगा व्यक्ति उतना ही तो लिखेगा, अतिशयोक्ति में लिखेगा। लेकिन जो लिखने का कोई आधार ही नहीं है उसके विषय में क्या लिख सकते हैं, कभी जाना ही नहीं तो कैसे उसको लिखेंगे। इसलिए उसको कह नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और आगे कहा कि एक निलयन रूप है और दूसरे के आश्रय से स्थित है। जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो जो निलयन अनिलयन, जो सर्वाधार है, नील मतलब जो सर्वाधार है, सबका आधार है, वो उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय में, प्रलय में सबको व्यवस्थित कर देता है, ठीक है ना। गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, तो वो तीनों का कार्य वही करता है। इसलिए वो निलयन रूप है, दूसरे के आश्रय से स्थित है, जैसे पृथ्वी सूर्य के आश्रय से स्थित है, ठीक है ना, आश्रय में स्थित है। दूसरा अनिलयन रूप है जो स्वाश्रित रूप है, जैसे सूर्य स्व आश्रय से अर्थात बिना किसी दूसरे के सहारे के स्थित है। एक प्रभु का क्या रूप है, निलयन, जो आश्रय और आश्रयी भाव से हमको समझ में आता है, ठीक है ना। जो जैसे मनुष्य है तो मनुष्य एक दूसरे के आश्रित है कि नहीं, जो संतानें हैं माता पिता से हैं, माता पिता के आश्रित हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ का जो ज्ञान है वो गुरु के आश्रय से मिलता है। तो ये और अन्न कंद मूल फल जो भी है ये सब मिलकर के बनते हैं कि नहीं, आश्रित हैं। यदि पंच महाभूत ना हो, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां ना हो,
मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हो तो ये कार्य करेगा क्या शरीर, ये रहेगा क्या शरीर, नहीं रहेगा। तो एक दूसरे के आश्रय से रह रहे हैं ना, तो ये जो है इसका परमात्मा का ही स्वरूप है निलयन। और एक ये कि हम उसको कह नहीं सकते कि इसका ये कोई जो है इसका कोई आधार है, इसका जो है ये आश्रय कोई है इसका। तो परमात्मा तो सबका आश्रय है लेकिन उसका कोई आश्रय नहीं है। और एक विज्ञान रूप है, दूसरा चेतन रूप। एक विज्ञान रूप है, चेतन रूप है, और दूसरा अविज्ञान रूप जड़ रूप है। एक क्या है, विज्ञान रूप। विज्ञान का मतलब जो जानता है, जो जानता है, ज्ञान से परिपूर्ण है। और एक जो जो जीव है, जीव ही तो जानेगा भाई। इसको आपको पता है क्या, ये मेज को पता है कि आप कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, पता है क्या? ये पुस्तक तो है, पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं लेकिन पुस्तक को ये नहीं पता कौन पढ़ रहा है क्या है। क्यों? क्योंकि ये जानता नहीं। इसमें इसको हम पढ़ करके विज्ञान तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विशेष ज्ञान हमको मिल रहा है, लेकिन ये जड़ है, ये अविज्ञान रूप है। क्या है ये? अविज्ञान रूप है। चेतन जो है वो विज्ञान रूप है। चेतन क्या है? एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी हैं उनको थोड़ा सा मतलब अपने अपने विषय का ज्ञान है ना। चींटी को पता है कहाँ मिश्री रखी है, हमको नहीं पता होगा, हाँ? तो उसका सामर्थ्य, वो जिसके लिए वो बनी है ना, उसको पता है गुड़ कहाँ रखा है, कहीं भी रख दो उसको पता है, वो पहुंच जाएगी। और पूरी सेना लेकर के पहुंचती है, उसको थोड़ा सा समझ है, पैदा है उसको, ठीक है ना। तो ऐसे सब जीव जंतु थोड़ा सा उसकी सूंघने की शक्ति बहुत जो है तीव्र है। और जो है ऐसे हर जीव जंतु में कुछ विशेष होता है। तो एक विज्ञान रूप है और दूसरा अविज्ञान रूप है, उसको पता है। अब जैसे पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो अब जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, वो चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो अपने मन से चलेगा क्या? अरे सब लोग बैठे हैं, बड़े गर्मी है, चलो थोड़ा पंखा चलाओ, अपने चलो घूमो, चलो चलाओ, ऐसा होगा क्या? हाँ, वो जिसकी पंखा होता है ना, फर्राटा खोपड़ी जिसकी घूमती रहती है, हैं, टेबल फैन जो भी है, तो उसको आप इधर बैठे हो चला दिया, तो उसके मन में कभी ये नहीं आएगा कि अरे इधर बैठे हैं, हमको इधर घूम जाना चाहिए। घूमेगा क्या? वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है इतना, उसको घुमाना पड़ेगा, बटन दबानी पड़ेगी उसकी, तो वो फिर घूमेगा, सबको हवा देगा। तो जड़ और चेतन ऐसे जितने भी वाहन है, उदाहरण से समझ लेना चाहिए। तो बिना चलाए गाड़ी चलती नहीं है। अब उसमें 1000 लोगों की जो है ट्रेन है बैठने की, या 100 लोगों की जो है बस है, वो चाहे एक व्यक्ति हो तो भी ले जाएगी, चलाने वाला होना चाहिए, अकेले ड्राइवर ही लेके चला जाएगा। तो वो और उसमें और ज्यादा भी लोग चढ़ जाए, तो वो एक जड़ है। जड़ और चेतन, उसको ज्ञान नहीं है कुछ। जो चेतन उसको ज्ञान होगा, जड़ को ज्ञान नहीं होगा। विज्ञान उसके पास है, चेतन के पास, जड़ के पास विज्ञान नहीं है। तो वह जड़ रूप है। एक रूप सत्य रूप है, कारण रूप है, दूसरा अनृत रूप है, कार्य रूप है। इस प्रकार सत और त्यत, यह और वह, यह और वह, जो सत और त्यत, त्य जो है मिलकर के ब्रह्म का सत्य स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म का सत और त्यत रूप ही ब्रह्मांड में सत्य रूप कहलाता है। सत जो सत्य शब्द का सत के साथ सा और त्यत के जो है त्या को ले लिया, इससे बन जाता है सत्य। अब बात समझ में आ गई? सत्य कितना बड़ा जो है सत्य, सत्य स्वरूप, सत और त्यत। सा का पहले लिया सा और ता को हटा दिया, और त्या का पहले लिया उधर ता हटा दिया, तो हो गया सत्य स्वरूप। तो यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। ओम
शांति शांति शांति।